गुड मॉर्निंग बच्चों। एपी का जो आप लोगों का चैप्टर चल रहा था, बिहार बोर्ड का एग्जाम स्पेशल, वो आपका पूरा हो चुका था। तो आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 की शुरुआत करते हैं। क्षेत्रमिति की अब शुरुआत करते हैं अध्याय 12, जिसमें चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका ये एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। तो वृत्त है तो निश्चित है कि वृत्त का एक केंद्र होगा। हमने केंद्र लिया और केंद्र का नाम हम O ले लेते हैं। ठीक है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है, और इसकी त्रिज्या क्या हम ले लेते हैं? R ले लेते हैं। त्रिज्या हम क्या ले लेते हैं? R ले लेते हैं। तो सबसे पहले होता है कि त्रिज्या। देखिए, वृत्त के केंद्र को स्पर्श एक जिसकी वैसी रेखा जिसकी एक छोर वृत्त के केंद्र को स्पर्श करे और द्वितीय छोर वृत्त की परिधि को स्पर्श करे, यानी उसका जो बाहर का घेरा हुआ है उसको स्पर्श करे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और अगर ये वृत्त से होकर गुजरती है, वृत्त केंद्र से होकर गुजरती है, शुरू से मतलब यहाँ से लेकर इसको वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, यही रेखा है ना, तो इधर भी R हो गया है ना। अगर मान लीजिए ये पूरा जो रेखा यहाँ से जो दोनों परिधि को मिला रही है, इसका नाम अगर हम AB देते हैं, तो निश्चित रूप से जो AB बनेगा वो हम लिख सकते हैं कि सर्किल के माध्यम से AB आपका व्यास बन रहा है, और व्यास जो आपका बनता है उसका इंडिकेट होता है D। ठीक है, व्यास क्या हो जाता है? D है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये केंद्र है, बीच में क्या है? केंद्र, और ये केंद्र हो गया। अब देखिए, इधर अगर हम OA बात करते हैं, OA बराबर होता है OB, तो यहाँ पर आपका बन रहा है R बन रहा है ना। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि जो वृत्त पर जितनी भी त्रिज्याएं होगी वो सभी आपस में बराबर होगी। चाहे हम त्रिज्या यहाँ से खींच दें, 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 कितना भी त्रिज्याएं अगर हम खींचते हैं, फिर से इसको समझिए, ये अगर हम कितनी भी त्रिज्याएं को खींचते हैं तो सभी त्रिज्याएं आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यहाँ जितनी भी त्रिज्याएं सब आपस में क्या हो जा रही है? बराबर हो जा रही है। अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में सभी बराबर होती है। तो यहाँ पर आपकी दो त्रिज्याएं बन रहा है, OA और OB दो भागों में बटा हुआ है। तो आइए इसका एक कॉन्सेप्ट बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो D निकालने का हमारा सूत्र बन रहा है 2R बन रहा है, या R निकालने का सूत्र बन रहा है D/2 बन रहा है। ये आपका एक सूत्र बन चुका है, जिसको ध्यान रखना है। अगर इसको हिंदी में लिखते हैं तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, या फिर हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। तो ये आपका निकल गया वृत्त का व्यास और वृत्त की त्रिज्या। अब उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये आपका सर्किल है ना। ये पूरा सर्किल है जिसका केंद्र क्या है? O है। ये यहां से यहां तक जो इसकी परिधि है, इसका हमको परिमाप निकालना है। तो ये आपका एक सूत्र तो बन चुका है। अब आइए वृत्त का हम परिमाप निकालते हैं। वृत्त की परिधि, या हम बोल सकते हैं परिमाप, एक ही चीज होता है। तो देखिए, वृत्त की जो परिधि या परिमाप होता है, अगर मान लीजिए कि आप इस बिंदु पे खड़ा है और इधर से पूरा राउंड करते हुए इस बिंदु पे आ गए, तो पूरा एक चक्कर लगाए कि नहीं लगाए? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितना भी वृत्त उसका होगा उस सबका योग, जितनी भी त्रिज्याएं होगी उसका योग बन जाएगा। इसका हम लिख सकते हैं कि 2πr होता है। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं कि 2πr जो क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है। 2πr हो गया। उसके बाद इसमें आपको आता है, तीसरा में आता है
वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इन सबको अगर अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि आपका सारा का सारा मैथ इजी से बनेगा। थोड़ा से भी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में नहीं रहेगा तो आपका मैथ नहीं बन पाएगा, दिक्कत कर जाएगा फिर आपको। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि निकल चुका है। उसके बाद और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर बाय द वे आपको एक वृत्त दिया हुआ है और ये इसका केंद्र है और इसी केंद्र से एक और इसके अंदर एक वृत्त खींच दिया गया है ना, तो इसको हम बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय वृत्त हो गया, यानी एक ही केंद्र पर दो वृत्त, है ना। तो एक बड़ा है, यानी अगर हम कह सकते हैं ये संकेंद्रीय वृत्त हुआ, संकेंद्रीय वृत्त, जिसे हम, है ना, या इसको हम बोल सकते हैं बलय। क्या बोल सकते हैं? बलय बोल सकते हैं। इसको हम बलय भी बोल सकते हैं। अब देखिए, केंद्र तो दोनों का एक ही है। एक का त्रिज्या आपको यहां से यहां तक आ रहा है, देख रहे हैं, तो इसको हम बड़ा आर से इंगित करते हैं, और एक का त्रिज्या यहां से यहां, इसको हम छोटा आर से इंगित कर देते हैं। ठीक है, अब बात को तो समझ रहे हैं कि बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़ा यार, छोटे वृत्त का त्रिज्या छोटे यार। तो इस प्रकार से जो आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है वो बन रहा है बलय का क्षेत्रफल, बलय का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर पाई निकाल लेंगे और बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर बन रहा है। देख रहे हैं आप लोग क्या बन रहा है? ये बड़ा आर का स्क्वायर और माइनस छोटा आर का स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट पचमा। अब देखिए, अब एक चीज और समझना है पचमा के बारे में, आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। पचमा के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। पचमा में हम लोग समझना है, जैसे देखिए, ये आपका फिर एक हम लेते हैं वृत्त, देख रहे हैं, ये आपका वृत्त है। ये वृत्त टोटल का टोटल क्या है? गोल है, ठीक है ना। और इसको हम केंद्र लेते हैं, तो वृत्त का जो गोलीय भाग है टोटल कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री, यानी थीटा का अगर वैल्यू बनाता है तो 360 डिग्री का बना लेता है। इसको टोटल माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये 360 डिग्री होता है। और एक बात और यहाँ पे रखिए, ये मान लिया जाए यहाँ पे 360 डिग्री दिया हुआ है, तो आप इसको अगर मान लिया जाए ये आधा इसको बांट दिया गया, इसके केंद्र से लेकर हम जाते हैं, आधा बांट दिया गया, तो ये अर्धवृत्त, लेकिन इसका कितना बच रहा है? 180 उधर बचेगा और 180 डिग्री इधर बचेगा, 180 डिग्री इधर बचा और 180 डिग्री इधर बच गया है ना। ये तो बीच में आपका केंद्र है, ये अर्धवृत्त बन गया। कितना बन रहा है? ये अर्धवृत्त। तो इसको छोड़िए, इसको खाली ध्यान में रखना कि इसके अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये आपका क्या बन रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है। इसको दो समान भागों में अगर हम बांट देते हैं तो अर्धवृत्त बनता है, और इसको हम आधा मिटा देते हैं। ठीक है, दो अर्धवृत्त बनता है, तो एक अर्धवृत्त को हम रहने देते हैं और एक को हम मिटा दे रहे हैं, तो ये अर्धवृत्त बना। क्या सा वृत्त बन रहा है? ये अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त बना है। तो इसको भी सूत्र हम लोग जान लेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर
और अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि जो होता है वो होता है 36/7 आर, है ना। ये शॉर्ट में हम इसको लिख दिए हैं। ये इसका आपको परिमाप होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 12.1 के लिए इतना सूत्र काफी है। उसके बाद आइए इस पे से कुछ हम 2-4 मैथ बना लेते हैं, उसके बाद अगला चैप्टर पे चलेंगे। तो अध्याय आपका है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज आपका आ गया 12.1, जिसमें पहला मैथ आपका क्या कह रहा है। गौर से सबको अपने अपने पास में किताब खोल लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पे दो को वृत्त दिया हुआ जिसका त्रिज्या, पहला का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरा का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो बड़ा आर को हम ले लेते हैं 19 सेंटीमीटर और छोटा आर हम कितना ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी जो अब इसका परिधि और इसका परिधि निकलेगा, है ना, जो एक तीसरा वृत्त बन रहा है, तो वो इस दोनों वृत्तों का जो परिधि है ना उसको जोड़कर उसका परिधि इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो बड़ा वृत्त बनेगा, बड़ा वृत्त की परिधि, बड़ा वृत्त की परिधि बराबर जो हमारा सूत्र बन रहा है वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, दोनों को हो जाएगा। इधर जो इसका सूत्र बनेगा इसका बनेगा 2 पाई, चलिए इसको R1 और R2 से इंगित कर देते हैं, R1 और R2 आसान हो जाएगा, ये R हो जाएगा कैसे। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 पाई कॉमा है, 2 पाई को हमने कॉमा निकाल लिया, बच गया R1 प्लस है R2 बच गया। तो 2 पाई खत्म, इसलिए R बराबर हमारा बच गया। अब R1 का मान 19 और R2 का मान 9, दोनों के जोड़ देंगे कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। यानी जो नया बड़ा वृत्त बनेगा उसका जो त्रिज्या बनेगा वो कितना बनेगा 28 सेंटीमीटर बनेगा। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका बच्चों कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है। यानी आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है R1 कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और R2 कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो बड़ा वृत्त बनेगा, यहाँ कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्र इन दोनों वृत्तों के क्षेत्र के योग के बराबर है। यानी बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी हो सकता है पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई कॉमा निकाल दिए तो बच जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बच रहा है। तो पाई खत्म हो गया, बच गया R का स्क्वायर। R1 का कितना है तो यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसलिए R बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इधर स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा 8 64 प्लस 6 का 36, यानी हो जाएगा यहाँ पर आपका 100 और 100 का वर्ग कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद इससे आगे का मैथ आप लोग को होमवर्क में रहा 12.1 का, आप लोग बनाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका आ जाएगा, बता दिया जाएगा आप लोगों को, पीछे से भी रिवीजन करते रहिएगा।